दोस्तों नमस्ते, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आइसक्रीम का वॉल लगा रखा है। तो आइसक्रीम पे हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इसके जो प्रोडक्ट आते हैं, मैं ये जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कराया हूं, बहुत बड़े कंपनी का, बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज जिस हिसाब से आइसक्रीम का मार्केट ग्रो कर रहा है उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारा इसमें कैसे इसको इंपोर्ट करना है, इसकी क्या कस्टम की फॉर्मेलिटी है, ये सारे चीज में देखिए कहाँ से फैक्ट्री है, कहाँ से ये लोड होता है और कैसे कैसे ये पैक करके अपने इंडिया में आता है उस पे, उसके बाद में कैसे कितना कस्टम ड्यूटी लगता है और किस कंट्री से आता है और किस कंट्री से हम मंगा सकते हैं, किस कंट्री से नहीं मंगा सकते हैं। तो वो सारा मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं। तो इसलिए मैंने आइसक्रीम को वॉल लगाया है क्योंकि ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और आप बहुत ही कम पैसे में, आप ये जान लीजिए कि बहुत थोड़े पैसे में ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करके और आप आइसक्रीम पार्लर खोल के बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये सारा ये जो प्रोडक्ट है, इसके पल्प इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं और पल्प इंपोर्ट करने के बाद में उसको यहाँ पे उस हिसाब से सेल किया जाता है प्रोडक्ट के हिसाब से। तो देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो मेनली इटली से आ रहा है और ये जो मशीन, ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में एक सेकेंड, ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में देखिए कैसे है, और ये ऐसे नीचे जार लगा हुआ है, ऐसे पैकिंग होता है, ये पल्प तैयार किया जाता है और पल्प तैयार करके ऐसे पैक होता है। ये ऐसे, ये खाली जार होता है जिसको पैक करके फिर बाहर भेजा जाता है, क्योंकि इनका एक फॉर्मेट होता है पैकिंग का। उस पैकिंग में उसके पैकिंग में एक लेबल होता है, लेबलिंग का भी फॉर्मेट होता है। तो वो सारा प्रॉपर ध्यान रखना होता है इंपोर्ट करने से पहले। ये देखिए, ये जो कस्टम में एग्जामिनेशन के टाइम में जैसे ये खोला जाता है, ये पूरा सील होता है क्योंकि इस प्रोडक्ट को ये पूरा सील होना चाहिए और ये -20 डिग्री में भी होना चाहिए ताकि ये कुछ सड़ ना सके, खराब ना हो सके। इस वजह से इसको सील कर दिया जाता है। तो ये सील रहता है, ऐसे इसको इसको तोड़ा जाता है तब ये खुलता है। तो ये पल्प है और मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये सारा ऐसे पैकिंग की पूरी फॉर्मेट है और इसमें कलर चेंज होता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, ये मैंगो का पल्प है और इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा जो शिपमेंट आया, एक ही शिपमेंट में कई सारे पल्प आए थे, तो उसके बाद सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बिल ऑफ एंट्री है, ये कस्टम का बिल ऑफ एंट्री है, जो जो हम कैसे आपके इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट के हिसाब से और आपके केवाईसी के बिहाफ पे जो हम ये कस्टम के लिए पेपर तैयार करते हैं और कस्टम में फाइल करने के लिए, ये उसका फॉर्मेट है। देखिए, ये प्रोडक्ट कहां से आया है, ये आया है इटली से। ये इटली का प्रोडक्ट है। तो इटली से जो प्रोडक्ट किया गया है, ये पेस्ट है। देखिए, कोई भी पेस्ट जो है या कोई भी चॉकलेट या मिल्क कंटेनेंट कोई भी प्रोडक्ट, आप ध्यान रखिएगा, कई जगह से बंद है। एक नोटिफिकेशन आया था 2018 में, तो उसमें 19/4/2019 तक 1/4/2019 तक मिल्क कंटेनेंट प्रोडक्ट आप चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। इसी तरह से वेरियस कई ऐसी कंट्री हैं जहां से आप ये प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आप इस प्रोडक्ट को इटली से इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने इसको कराया था। और ये देखिए, ये यहाँ पे सारा डिटेल है। आपको मैं ये सारा डिटेल, देखिए, ये है मैंगो पेस्ट, ये मैंगो पेस्ट है। अब ये मैंगो पेस्ट जो इंपोर्ट किया गया है, इस पे देखिए 50% ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी क्या है, 50%। 50% कस्टम ड्यूटी देने के बाद भी ये सारे जो प्रोडक्ट है इतनी लो कॉस्ट बजट करेगा आपको कि आप इससे थोड़े से पैसे में आप बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब आजकल आइसक्रीम का जो ट्रेंड है वो इतना बढ़ चुका है कि हर जो एक मिडिल क्लास भी फैमिली है ना, वो घर से निकलता है तो एक आइसक्रीम पार्लर में जाता है। तो जनरली एक फैमिली 1000 से 2000 रुपए का आइसक्रीम ले ही लेता है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और बहुत बहुत ही बड़ा ब्रांड है। आप ये जान लीजिए कि ये पूरा शिपमेंट अगर 5 लाख रुपए का है, तो इस 5 लाख रुपए से वो आने वाले टाइम में 50 लाख रुपए बनाते हैं। तो आइए और भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने देख लिया, ये मैंगो पेस्ट है। मैंगो पेस्ट है 5.85 पर केजी के हिसाब से आता है। अगर हम इसको INR में कैलकुलेट करें तो 1 केजी जो मैंगो पल्प है, जो मैंगो पल्प जो बना हुआ है 1 केजी
5.85 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्स 350 से 400 पर किलो बैठेगा। कस्टम ड्यूटी वगैरह देके 500 रुपए केजी बैठ जाएगा। और जब आप एक आइसक्रीम लेते हैं तो बहुत थोड़ा सा ही एक उसका टेस्ट लाने के लिए उसको यूज किया जाता है, ताकि उसमें वो टेस्ट, वो फ्लेवर आ जाए, मैंगो का फ्लेवर आ जाए। तो एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए पाइनएप्पल पेस्ट, पाइनएप्पल का भी पेस्ट आता है। पाइनएप्पल के बाद में क्या है, पाइनएप्पल के बाद में है वाटरमेलन पेस्ट। हम लोग सोचते हैं कि हाँ अभी अपने देश में बहुत सारा फ्रूट है और उस फ्रूट से हमारा आइसक्रीम बन रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आजकल हर चीज मशीन पे डिपेंडेंट है और हर चीज मशीन से बनता है। तो ये देखिए यहाँ पेस्ट को इंपोर्ट करके और उसको आइसक्रीम का फॉर्मेट दिया जाता है। और यहाँ जितने भी आइसक्रीम फैक्ट्री है या जितने भी आइसक्रीम पार्लर है जो जहां पे आप जाके आइसक्रीम लेते हैं, हर चीज में यही यूज होता है। उनका एक अपना फॉर्मेट होता है, उनका एक अपना इंपोर्ट होता है, वो वहां इंपोर्ट करते हैं और वही यूज किया जाता है, वही कंटेंट। जैसे देखिए स्ट्रॉबेरी पेस्ट, स्ट्रॉबेरी का भी हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, स्ट्रॉबेरी पेस्ट, बनाना पेस्ट। आप सोचिए कि बनाना हमारे कंट्री में इतना इजीली अवेलेबल है, बट फिर भी एक उनका ये आइसक्रीम वालों का अपना एक वो है कि हाँ वो भी बनाना तक का भी पेस्ट वो इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करते हैं उसके बाद में, और वो शॉप में आपको वही आइसक्रीम के फ्लेवर में बना करके दिया जाता है। और ठीक ये है पैशन फ्रूट पेस्ट, ये कुछ नया है, ये नया है। इसके कारण ये देखिए मात्र 14 केजी इंपोर्ट किया गया है। यही 14 केजी वो पूरा साल तक चलाएंगे, क्योंकि ये जो पेस्ट है वो सिर्फ टेस्ट के लिए यूज होता है। प्रोमोग्रेनेट पेस्ट आप ये देख लीजिए, ये भी है। उसके बाद में कीवी पेस्ट, जो हम लोग कीवी अभी बहुत ही फेमस फ्रूट अभी बना हुआ है। ब्लैकबेरी पेस्ट, उसके बाद में है ब्लूबेरी पेस्ट, उसके बाद में है पीच पेस्ट, उसके बाद में है मदारिन पेस्ट, ये ऑरेंज को बोला जाता है लिटरली। ये देखिए 50% सब पे कितना है, 50% कस्टम ड्यूटी है। जो इंपोर्ट हो रहा है उसका जो चैप्टर हेडिंग है वो है 21069090। तो इस चैप्टर हेडिंग के अगेंस्ट अगर हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि अगर चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है मिल्क बेस या चॉकलेट कंटेन या उसमें कुछ भी अगर एल्कोहल वगैरह है तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो जब मैं इसको कस्टम क्लियरेंस करा रहा था तभी मुझे ऐसा पता चला, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के टाइम पे ऐसा कुछ एग्जामिनेशन ऑर्डर में लिख के आया हुआ था। तो आइए हम इसके पूरे प्रोडक्ट का डिटेल के बारे में जानते हैं। तो जो ये इंपोर्ट है इसमें क्या है कि एक तो 50% कस्टम ड्यूटी है, उसके बाद में 50% के ऊपर 10% एजुकेशन सेस लगता है। एजुकेशन सेस के बाद में 18% जीएसटी है। तो जो जीएसटी है वो आपको रिफंडेबल होता है या इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। तो नॉर्मली इसको इंपोर्ट करने के लिए आपके पास फसाई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और फसाई में आप रजिस्टर्ड है तो नॉर्मली आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और आप आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कोई आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये फैक्ट्री है और यहाँ से प्रोसेस हो रहा है और पैक होकर के अपने इंडिया में आ रहा है। उसके बाद आपको फाइनली ऐसा प्रोडक्ट आइसक्रीम पार्लर से मिलता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इस तरह के और सारे वीडियो आपको मिलता रहेगा। और भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानते रहेंगे। और कोई भी प्रोडक्ट, मैं कहता हूं अगर आपको ये भी प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करना है तो फिर से जाने इसके बारे में और किसी कस्टम हाउस एजेंट से कंसल्ट करें, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे प्रोडक्ट 17 से 18 हजार शिपमेंट आईजीआई एयरपोर्ट पे स्टक है, उसका ऑक्शन होता है। मैं ऑक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे वहां से आप बहुत सस्ता प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फिलहाल आज है 31 अक्टूबर। आज के डेट में खुद कनकोर में सेल लगा हुआ है, कनकोर में भी अभी चल रहा है, ऑक्शन चल रहा है। मैं उसके बारे में भी अब कल वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल आज नहीं बना पाऊंगा। तो
कल मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना आसान है ऑक्शन से भी माल खरीदना। मैं ऑक्शन से भी माल खरीद, लेकिन ऑक्शन से भी खरीदने के लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज में जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, या जो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से लेना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, अभी वुड लगा हुआ है, जैसे वुड किसी ने मंगाया और कस्टम में छोड़ दिया, तो वुड भी इंपोर्ट करने के लिए तो जो पूरा फॉर्मेलिटी है, जैसे प्लांट क्वारंटाइन में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके बाद ही एनओसी मिलेगी, उसके बाद ही आप ले सकते हैं वहां से। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं अभी कल वीडियो बनाऊंगा, और कम से कम 50 कंटेनर ऑक्शन में लगा हुआ, आप वहां से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऑक्शन का माल खरीद करके यहां बेचते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो एयरपोर्ट के प्रोडक्ट को ऑक्शन में जो लगा हुआ उसको खरीद करके यहां बिजनेस करते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आजकल सीखने के लिए यूट्यूब से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और खास करके जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको लोगों ने इतना हवा बना रखा है कि एक एक इंस्टीट्यूट आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट के इसी तरह से कम इस तरह के 700 प्रोडक्ट को मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा कि कैसे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप अगर कोई गलती कर देंगे, जिस हिसाब से आज सेलेबी ऑक्शन लगाती है, क्योंकि कोई नया नौसिखिया पर्सन क्या होता है, इंपोर्ट कर लेता है, उसको पता नहीं होता है और माल फंस जाता है। जैसे आज तुगलकाबाद पोर्ट पे क्यों लग रहा है इतना ऑक्शन? क्योंकि कोई नए लोग इंपोर्ट कर लिए, उनको रूल और रेगुलेशन का पता नहीं था, जिसके कारण वो प्रोडक्ट वहीं स्टक हो गया, वो निकाल नहीं पाए। वहीं स्टक होने का कारण ये हो गया कि वो जब तक सर्टिफिकेशन अरेंज करते तब तक इतना पेनल्टी लग गया, इतना फाइन लग गया, जिसके कारण उनको छोड़ना पड़ गया। तो इसी तरह मैं आपको सिखाता रहूंगा कि किस हिसाब से आपको इंपोर्ट करना है, किस कंट्री से, और आपको इंपोर्ट करने से पहले क्या सावधानी बरतना चाहिए, एक्सपोर्ट करने से पहले क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो ये सारे हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूं, जो भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।